हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल 6 to 8 मैथ बाय प्रमोद सर पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग समांतर रेखाएं के बारे में अध्ययन किए थे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं वे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आज हम लोग समांतर रेखाएं के अंतर्गत अभ्यास 9A के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें लिखा है, पहला सवाल है कि दी हुई रेखा AB से 5 सेमी की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो बच्चों, एक रेखा दी हुई है, जैसे रेखा ये है AB, ठीक है ना, यह AB रेखा दी हुई है। अब कह रहा है कि AB रेखा से 5 सेमी की दूरी पर AB के समांतर एक और रेखा खींचना है। तो 5 सेमी की दूरी पर आप ऊपर भी खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपने प्रकार में हम 5 सेमी की त्रिज्या लेंगे, इंची पर नाप करके, ठीक है ना। और इस तरह से प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ पर 5 सेमी नाप करके इस तरह से इसे चिन्ह लगा देंगे, चाप पे खींच देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी बी के सिरे पर भी वही चाप 5 सेमी का ये ऐसे खींच देंगे और फिर स्केल से इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे। तो ये रेखा क्या होगी, यह AB रेखा के समांतर, इसका नाम हम रख देंगे CD। तो ये AB रेखा के समांतर हमने CD रेखा खींच दिया, जो कि AB रेखा और CD रेखा के बीच की दूरी 5 सेमी होगी, ठीक है ना। यहाँ भी 5 सेमी होगा और यहाँ पर भी 5 सेमी होगा। समझ गए ना कैसे खींचेंगे। दूसरा सवाल है, किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। जैसे एक रेखा है, यह मान लीजिए, इस रेखा का नाम हमने रख दिया यम रेखा। अब इसके बाहर कोई बिंदु यहाँ पर है P, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इस बिंदु से जाने वाली एक रेखा खींचना है जो कि यम रेखा के समांतर हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को ऐसे हम मिला देंगे यम रेखा पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रेखा यह हो गया, यह P रेखा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम अपना प्रकार लेंगे और प्रकार में एक चाप लेंगे, त्रिज्या लेंगे, ठीक है। इस त्रिज्या से यहाँ प्रकार का नोक रखेंगे इस तरह से ऐसे, और एक हम ऐसे चाप लगा देंगे, ठीक है। वही त्रिज्या का चाप हम बिंदु P पर रखेंगे और इस तरह से ये ऐसे चाप काट देंगे, ठीक है। अब इसकी दूरी हम ऐसे नाप लेंगे, जितना दूरी है इसका होगा उतने दूरी हम यहाँ लेकर के ये ऐसे हम काट देंगे, ठीक है ना। अब ये जो कटान बिंदु है उसी जगह से हम इसको ऐसे जो है रेखा खींच देंगे और इसे आगे भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ आप देखें कि हम यहाँ रेखा हम यल कर दिए, इसका नाम। तो यह यम रेखा के समांतर यल रेखा हो गई, यानी ये तिर्यक रेखा हो गई और यह कोण। जैसे अगर मान लीजिए यह कोण हम यहाँ पर A रख देते हैं और इसका नाम रख देते हैं B। तो कोण A और कोण B ये क्या हो, एकांतर कोण हुए, जो कि कोण A और कोण B दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो एकांतर कोण बराबर है, इसलिए यम रेखा और यल रेखा क्या है, समांतर रेखा। तो इस तरह से आप खींच सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, पार्श्व चित्र में ABC के आधार BC के समांतर DE और FG रेखाखंड खींचे गए हैं। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहला है कितने समलंब हैं और दूसरा है कितने त्रिभुज हैं। तो समलंब तो कितने समलंब हैं, देखिए यहाँ से देखिए, यह DECB या DBCE यह एक समलंब हुआ इस तरह से, ठीक है ना। तो समलंब हो गया DBC और E, एक समलंब हो गया। दूसरा समलंब होगा FDGE। देखिए यहाँ से 1 2 3
4। समलंब में 4 भुजा होती हैं और 2 भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, ठीक है ना। अब तीसरा समलंब क्या होगा इसमें, तो तीसरा समलंब यहाँ से 1 भुजा 2 3 और 4 है ना। तो ये हो गया FBCG, FBCG। तो इस तरह से 3 समलंब हो गए। अब कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज, पहला त्रिभुज देखिए यहाँ से बन रहा है ए, त्रिभुज AFG ना, AFG एक त्रिभुज हो गया AFG। दूसरा त्रिभुज ADE ना, त्रिभुज ADE और तीसरा त्रिभुज होगा ABC, तीसरा त्रिभुज होगा ABC, ठीक है। तो 3 समलंब और 3 त्रिभुज बन गए। चौथा प्रश्न है, पार्श्व चित्र में यल और यम 2 समांतर रेखाएं तथा T एक तिर्यक रेखा है। यदि कोण 1 बराबर 30 अंश तो शेष कोणों 2 3 4 5 6 7 और 8 के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर कोण 1 बराबर दिया है 30 अंश, ठीक है ना। तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए जब यह 30 अंश है तो कोण 1 और कोण 2 मिलाकर के पूरा कितना है 180 अंश। 180 अंश में से 30 अंश घटा देंगे तो ये कोण 2 का मान हो जाएगा 150 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोण 3, तो कोण 3 क्या होगा, जब यह कोण 1 और कोण 3 ये दोनों क्या है एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो अगर यह 30 अंश है तो यह भी 30 अंश होगा, ठीक है ना। तो कोण 3 का मान कितना होगा 30 अंश। अब कोण 4 बराबर कितना होगा, तो कोण 4 ये है। तो अब पता है कोण 2 और कोण 4 क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 2 का मान कितना है 150 अंश, तो अर्थात कोण 4 बराबर भी होगा 150 अंश, ठीक है। अब कोण 5 बराबर कितना होगा, तो कोण 5 और कोण 1 क्या है संगत कोण है। तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात कोण 5 बराबर होगा 30 अंश। अब कोण 6, तो कोण 6 ये है। तो कोण 6 और कोण 4 क्या है एक दूसरे के एकांतर कोण है। कोण 4 और कोण 6 एकांतर कोण है, या कोण 6 और कोण 2 क्या है संगत कोण है। तो यह कोण 150 अंश है, तो कोण 6 भी 150 होगा। अगर यह कोण 4 150 अंश है ना, तो ये एकांतर कोण है, तो कोण 6 भी 150 अंश होगा। तो हम लिखेंगे कोण 6 बराबर 150 अंश हो गया। अब कोण 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण 7 ये है, ठीक है ना। तो कोण 7 क्या है और कोण 3 ये दोनों संगत कोण है। कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है, ठीक। तो यह कोण 3 कितना है 30 अंश है, तो कोण 7 भी 30 अंश हो जाएगा, 30 अंश। अब कोण 8, तो कोण 8 कितना हो जाएगा, तो कोण 8 ये है। तो कोण 8 और कोण 4 ये दोनों क्या है संगत कोण है। कोण 4 और कोण 8 संगत कोण है जो कि बराबर होते हैं। तो कोण 4 कितना है 150 अंश, अतः कोण 8 भी 150 अंश होगा, ठीक है। अब बच्चों 5वां प्रश्न है, पार्श्व चित्र में ABC एक त्रिभुज है तथा BD भुजा AC के समांतर है। कोण ACB बराबर 30 अंश तथा कोण ABD बराबर 28 अंश। कोण ABC कोण DBK और कोण BAC के मान ज्ञात कीजिए। तो इसे आप थोड़ा सा इसे बढ़ा दीजिए इस तरह से ना, और यहाँ पर भी इसे ऐसे बढ़ा दीजिए। तो आप देख रहे हैं यह AC समांतर DB है ये है, और ये क्या है AB क्या है एक तरह से तिर्यक रेखा हो गया। तो जब यह तिर्यक रेखा हो गया तो ये 28 अंश और ये भी 28 अंश हो जाएगा ना, क्योंकि
ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो गए, ये एकांतर कोण हो गए और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हमें कोण ABC का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कोण ABC, तो कोण ABC का मान कितना हो जाएगा, कोण ABC यानी इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो 180 अंश और ये हो गया 28 अंश, ये हो गया 30 अंश। तो 30 और 28 जोड़ देंगे तो 58 अंश हो गया। अब 58 अंश अभी टोटल 180 अंश के बराबर होता है। 180 अंश में से 58 अंश घटा देंगे तो कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 58 अंश, तो बराबर हो गया 122 अंश, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा है कोण DBK, कोण DBK। तो DBK यानी DBK यानी ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ये वाला कोण यानी ABK, कोण ABK क्या है, बहिष्कोण है। कोण चूंकि कोण ABK क्या है, बहिष्कोण है, बहिष्कोण ABK क्या है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण बराबर होगा इस त्रिभुज के दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है, 30 और 28 के बराबर होगा। 30 अंश अधम 28 अंश यानी बराबर हो गया 58 अंश हो गया। यानी यह वाला कोण पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 58 और यहाँ 28 अंश है तो 58 में से 28 अंश घटा देंगे, ठीक है ना। तो 58 अंश माइनस 28 अंश, तो ये हो जाएगा बराबर 30 अंश। तो यहाँ से यहाँ तक ये कोण कितना हो जाएगा, ये 30 अंश हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल है कोण BAC के मान ज्ञात कीजिए। कोण BAC, तो BAC कहाँ है, तो BAC का मान कितना हो गया, 28 अंश, यह है 28। इस तरह से हमारा ये सवाल हल हो गया। छठा प्रश्न है पार्श्व चित्र में R लंब P और R लंब Q, ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि R रेखा पर लंब P है रेखा और R रेखा पर लंब Q रेखा है, ठीक है ना। तो यहाँ लंब है तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, ये भी 90 अंश का कोण बनेगा। अब प्रश्न है कि क्या P समांतर Q, तो क्या P समांतर Q है, तो लिखेंगे उत्तर में हाँ, उत्तर में हो जाएगा हाँ, क्योंकि संगत कोण समान है, संगत कोण बराबर है। संगत कोण क्या है, बराबर है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न है यदि P समांतर Q तथा कोण 1 बराबर 63 अंश ना, तो कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब P और Q क्या है, समांतर है ना, तो कोण 1 और कोण 2 क्या है, संगत कोण होंगे, ठीक है ना। तो चूंकि कोण 1 और 2 संगत कोण है, चूंकि कोण 1 और कोण 2 संगत कोण है और संगत कोण जो है बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं, अतः कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, अतः कोण 2 बराबर हो गया 63 अंश, ठीक है। तो बच्चों आज बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।